बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 154 से लेकर वर्स नंबर 158 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the history of religious books, if we look at the history of the book of God, तो हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओल्ड टेस्टामेंट की स्टडी करने लगते हैं तो हम सब जानते हैं कि प्रॉफिट मोसेस वाज द फर्स्ट प्रॉफिट एंड अ मैसेंजर जिन पर कोई आसमानी किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई थी। इससे कबल जितने भी प्रॉफिट्स गुजर चुके थे उन्हें बुक नहीं मिली थी, जस्ट स्क्रिप्चर्स मिला करते थे। तो प्रॉफिट मोसेस जो जुडिज़म की तरफ, यहूदियत की तरफ, इज़राइलियंस की तरफ आए थे नबी बनकर, रसूल बनकर, तो आपको फर्स्ट टाइम अल्लाह ताला की तरफ से एक बुक दी गई जिसको हम तौरात कहते हैं और आज आप इसको दी ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से भी जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस बुक को यहूदियों की हदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल किया था, इज़राइलियंस की हदायत के लिए नाजिल किया था। अल्लाह ताला ने इसमें उन्हें बेसिक बिलीफ सिस्टम दिए थे, इसमें अल्लाह ताला ने उन्हें लॉज दिए थे, उन्हें इसमें जुरिस्प्रूडेंस थी, इसमें बेसिक इश्यूज़ थे कि लाइफ में जो इश्यूज़ जो चैलेंजेस आए उन्हें किस तरह सॉर्ट आउट करना है। और इसके अलावा स्टेट के लिए एक पूरा लॉ भी उस बुक में दिया था अल्लाह ताला ने। अब जब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्टार्टिंग इरा था आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ तोरा, तो इस वक्त तक तो जो उनके यहूदियों के रिबाइज थे, जो स्कॉलर्स थे, तो वो शायद प्रॉफिट मोसेस के टाइम और उसके बाद कुछ अर्से तक उस तौरात के लॉ को, जो आसमान से एक लॉ आ चुका था उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, इसको नाफिज किया। लेकिन जब थोड़ा वक्त गुजरा उसके बाद उन्होंने उस निज़ाम से, जो आसमानी निज़ाम था, जो लॉ था, उस लॉ के ख़िलाफ़ बगावत कर डाली। और इसके साथ साथ ही जो तौरात में प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शान में भी आयात मौजूद थी, शान में भी चैप्टर्स मौजूद थे आप अलैहिस्सलाम के, अब उन्होंने बगावत करना शुरू की। सबसे पहले तो एंटी तोरा लॉ बनाना शुरू कर दिए। जो लॉज तौरात में मौजूद थे उसको एक साइड पे कर दिया, उसको पसे पुश डाल दिया, मैन मेड लॉज को प्रेफर करने लगे। इसके साथ प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शान में जो आयात थी उसको भी उनके रिबाइज, उनके स्कॉलर्स रिमूव करने लगे, तौरात से हटाने लगे। अब इसके बाद क्या सूरत हाल हो चुकी थी, एक तरफ तो सेक्टेरियनिज्म का शिकार हो चुके थे, फिरकों पे फिरके, फिरका वारियत अरूज पर जा रही थी, एंटी तोरा सोसाइटी बन चुकी थी, निज़ाम, आसमानी निज़ाम को उठा लिया गया था। अब उनका जो दीन था वो टेम्पल्स की हद तक, इबादत गाहों की हद तक बाउंड होकर रह गया था। वो वहाँ पर जाते, अल्लाह ताला को पूज जाते और बाहर आकर फिर बातिल निज़ाम के खिलाफी सजदे करते थे। सूद उस माशरे में आम हो चुका था, हर बुराई, हर इवल उस माशरे में आम हो चुका था, रिश्वत आम हो चुकी थी, करप्शन आम हो चुकी थी, बेहयाई आम हो चुकी थी, फहाशी आम हो चुकी थी। इसके बाद इसी तरह क्रिश्चियंस को भी जब अल्लाह ताला ने प्रॉफिट जीसस को बाइबल देकर भेजी तो उन्होंने भी जस्ट लाइक ज्यूज, उन्होंने भी इसी तरह जस्ट किया। फिर अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में इनको बता दिया, वर्स नंबर 44 से लेकर 144 से 163 तक आई थिंक, अल्लाह ताला ने वर्स 44 से अल्लाह ताला ने बताया कि तुम ही तो बातिल हो, तुम ही तो फासिक हो, तुम ही तो जालिम हो, जो एंटी तोरा, एंटी बाइबल सिस्टम बनाए बैठे हो, यहाँ पर मस्जिदों या टेम्पल्स में, चर्चेस में आकर मुझे सजदे करते हो, बाहर जाके उस बातिल निज़ाम के खिलाफ सजदे करते हो, लिहाजा तुमसे बड़ा जालिम कोई नहीं है। लिहाजा इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने, जब अल्लाह ताला के आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए अरब्स की तरफ आए थे, क्योंकि अरब्स इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने जितने नबी, जितनी किताबें आ रही हैं ये तो सारी इज़राइलियंस की तरफ आ रही हैं और इज़राइलियंस इस पर अमल भी नहीं करते, क्या पता वो हमसे अक्ल व फहम में, इंटेलेक्ट में कम है। लिहाजा अरब समझते थे कि हम ज़्यादा उनसे अक्लमंद हैं, हम ज़्यादा इंटेलेक्ट हैं उनसे, हम ज़्यादा दानिशवर हैं, हमारी अक्लें ज़्यादा वसी हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इनकी जो हुज्जत थी उसको भी ख़त्म किया और आखिरी किताब अल्लाह ताला ने अरब्स की तरफ ही नाजिल की। अब अल्लाह ताला ने इस किताब को, वो बुक्स जो थी सिर्फ इज़राइल की तरफ आई थी,
जबकि इस बुक को सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने बताया कि इस किताब में क़यामत तक कोई चेंज नहीं कर सकेगा, चाहे पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, इसमें कोई तब्दीली कोई चेंज नहीं आ सकती। साथ अल्लाह ताला ने चैलेंज भी कर दिया, कोई शख्स इसमें कोई चेंज कोई तब्दीली कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने कहा कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा मैं खुद लेता हूँ। इसके साथ साथ ही अल्लाह ताला ने इस बुक में भी, इस बुक को दूसरे नंबर पे तो वर्ल्ड वाइड, ये पूरी दुनिया के लिए नाजिल हुआ था। इसमें तमाम जिन और इंस की हदायत और रहनुमाई इसमें मौजूद थी। तमाम आलिम, तमाम दुनिया के लिए ये नाजिल हुआ। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस बुक में भी हमें लॉ दे दिया, इसमें भी हमें हमारे हमें अकायद दिए और सबसे बढ़कर लॉज दिए। और अल्लाह ताला ने हमें भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें भी ये ड्यूटी दी थी कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट करें, इस लॉ को इम्प्लीमेंट करें, इसके मुताबिक फैसले करें, इसको नाफिज करें। लेकिन आप हिस्ट्री देखते हैं, जब तक मुस्लिम्स ने उस लॉ को नाफिज किया, जब तक उस लॉ को लेकर चलते हैं, मुस्लिम्स दुनिया पे सुरखरू थे, फ़ख्र से उनके सर बुलंद थे। लेकिन जब से उस लॉ के खिलाफ बगावत की है, आज आप पूरी दुनिया में देख लें, 57 इस्लामिक कंट्रीज़ को उठाकर देख लें, किधर वो वाला सिस्टम मौजूद है? कहाँ हमारे फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक होते हैं? कहाँ हमारी अदालतें इस्लाम के मुताबिक हैं? कहाँ हमारी सियासत इस्लाम के मुताबिक है? कहाँ हमारी बैंकिंग इस्लाम के मुताबिक है? कहाँ हमारी मिलिट्री, हमारी सिविलियंस, हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं बड़े, वो इस्लाम के मुताबिक हैं? वेयर इज़ इस्लाम? वेयर इज़ इस्लामिक लॉ? किधर ये सारा निज़ाम मौजूद है? किधर है? हमने भी पसे पुश डाल दिया। फिर जिल्लत रुसवाई का तोक हमारे गले में अल्लाह ताला की तरफ से आ गया, हमारे ऊपर वो जालिम हुक्मरान आकर मुसल्लत हो गए, क्योंकि हमने उस किताब को, उस सिस्टम को, उसको पसे पुश डाल दिया। फिर हमसे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है? आज अनफॉर्चुनेटली अगर हम में से कोई उस बारे में बात भी करता है ना, कोई स्टेट को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले, किसी कोई स्टेट पर, अपने फाइनेंशियल सिस्टम पर बात कर ले, अपने जुडिशियल सिस्टम पर बात कर ले, लोगों को हैरानगी होती है कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो इस्लाम है ही नहीं। लोग तो समझते हैं बस वही जो फरूई मसाइल पर हम लड़ रहे हैं, लोग समझते हैं दिस इज़ इस्लाम। बस कोई फोत हो जाए, आप कुल जाकर करें, आप 40वें करें, आप बच्चों के हकीके करें, आप बच्चों को सुन्नतें बिठा लें, आप बस 5 वक्त नमाज अदा कर लें, आप दिन में इतने ज़िक्र-ओ-ज़कार कर लें, आप फ़लाँ कलमे की इतनी तस्बीहां पढ़ लें, दिस इज़ इस्लाम। बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारे हम जस्ट एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि इस्लाम सिर्फ इसको समझ लिया, और जो असल थी, जिसके ज़रिए से हम गालिब होते, जिसके ज़रिए से हमें गलबा, हमें इज़्ज़तें, हमें अरूज नसीब होना था, उसको हमने सेपरेट कर दिया। और हम भी जस्ट मस्जिद की हद तक बाउंड होकर रह गए कि इधर आकर अल्लाह को पूजेंगे, बाहर जाकर हमने अमेरिका की पूजा करनी है, हमने यूरोप की पूजा करनी है, हमने वेस्ट की पूजा करनी है, हमने तो मस्जिद में सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, बाहर तो हमने अमेरिका की इबादत करनी है। तो लिहाजा हमारे यहाँ भी वही कुछ हुआ जो पिछली नेशंस में हुआ था। आज सबसे ज़्यादा हमारे लिए सोचने समझने का मकाम है कि हम स्टैंड लें। हम अपनी मईशत को, हम अपनी सियासत को, हम अपनी अदालत को, हम अपने घरों को, हम अपने बिजनेस को, हम ईच एंड एवरीथिंग को इस्लाम के मुताबिक बनाएं, ताकि हम दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखरू हो सकें।